हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि बहुत से लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि भैया हम लेप्रेसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी ऐसी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जिससे हम इस बीमारी को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि आपको क्या खाना है डाइट में और क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों से परहेज करना है, क्योंकि अच्छी सही डाइट और सही ट्रीटमेंट ही इस बीमारी को हरा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बीमारी और डाइट का क्या रिलेशनशिप होता है। तो आप सभी को पता है कि लेप्रेसी का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, जैसे कि 6 महीने से लेकर 1 साल, कई लोगों में तो 2 साल तक भी चला जाता है। तो इन सब में जब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इम्यून सिस्टम किस वजह से स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम जैसे हेल्दी डाइट लेते हैं, हम नेचुरल और फ्रेश डाइट जब हम लेते हैं उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। सो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमें सही डाइट का लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये होता है बीमारी और डाइट का रिलेशनशिप। अभी हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो पहले तो बात दिमाग में डाल दो कि हमें प्रोटीन युक्त आहार लेना है। जिन चीजों में ज्यादा प्रोटीन होता है वही हमें इस्तेमाल में लेना है अपनी डाइट में। तो ज्यादा प्रोटीन किस चीज में होता है, जैसे हो गया मछली, दालें, कोई राजमा, ये सारी जो चीजें होती है ये हाईली प्रोटीन होती है। दही, दूध, पनीर, चिकन, अंडा वगैरह ये सारी बहुत ज्यादा हाईली प्रोटीन वाली चीजें होती है। तो हमें इसे कंज्यूम करते रहना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन के भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो उन्हें भी आपको कंज्यूम करते रहना चाहिए। और हमें विटामिन सी वाले फ्रूट्स भी लेने चाहिए। विटामिन सी में आता है संतरा, मौसम्बी, नींबू, आंवला, ये सारी चीजें जो विटामिन सी से भरपूर होती है। इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो हमें विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स को हमारे डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, चाहे तो ब्रेकफास्ट में ले सकते हो या इवनिंग के स्नैक्स में ले सकते हो। हमें अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को भी शामिल करना चाहिए। अब ग्रीन वेजिटेबल में कौन से जैसे हो गया पालक, मेथी, चौलाई वगैरह, ये सारे जो ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल जो होती है उन्हें हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इसमें हाई फाइबर तो होता ही है, साथ में इसमें आयरन भी होता है। आयरन की वजह से इसमें जो हमें जो आयरन डिफिशियंसी हो जाती है जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप में आयरन डिफिशियंसी हो जाती है बहुत से लोगों में, तो वो होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं इसे लेने से। हमें अपने डाइट में लेने होते हैं होल ग्रेन्स भी। अब होल ग्रेन्स में कौन से आ जाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, और हो जाते हैं ऐसे जो आटा होता है इनका, इसे हमें सेवन में लेना है। इन चीजों की रोटी खानी है हमें। इससे हमें तरह तरह के मल्टीविटामिन्स और एनर्जी सप्लीमेंट्स तो मिलते ही है, साथ ही ये बहुत ज्यादा हेवी होते हैं, तो ये आपको लंबे समय तक एनर्जी देने के लिए उपयुक्त रहते हैं। हमें अपने डाइट में हाइड्रेशन का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अभी आप अपने हाइट और वेट के अनुसार आपको कितना पानी पीना चाहिए उसका एक चार्ट भी आता है। आप चार्ट जीपीटी से भी डिस्कस करके या फिर गूगल पे भी सर्च करके उसको देख सकते हो। तो आप अपने हाइट और वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आपको कितना पानी पीना चाहिए उसमें बताया दिया होता है। मिनिमम आपको 3 लीटर तो पानी पीना ही हर रोज। हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और हो सके तो मॉर्निंग में नारियल पानी भी पीने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मल्टीविटामिन होते हैं, साथ ही बहुत सारे एनर्जी स्रोत होते हैं। उससे जो हमारे जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको वो भी सेवन करना चाहिए ब्रेकफास्ट में अगर कर सकते हो तो। अभी हमने देख लिया कि हमें क्या खाना चाहिए, अभी हम देख लेते हैं कि हमें क्या खाना नहीं चाहिए। तो आपको ज्यादा तला वाला जो चीजें होती है वो बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए। ज्यादा आप अगर तली भुनी वगैरह चीजें खाते हो तो उससे जो दवाइयों का असर जो होता है वो कम हो जाता है। साथ ही अल्कोहल, अगर आप कोई दारू वगैरह पीते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, तो अल्कोहल को आपको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करोगे तो ये आपकी दवाइयों का असर जो होता है वो उसे कम कर देता है आपके बॉडी में। अभी हम जान लेते हैं कि हमें क्या खाना नहीं खाना चाहिए। तो न खाने में जो चीजें आ जाएंगी वो होती है ज्यादा तली वली जो चीजें होती है वो आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो तली और भुनी ज्यादा मसालेदार जो चीजें होती है ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, और इसके वजह से आपका जो दवाइयों का जो डोज है, वो जो असर है वो बराबर नहीं हो पाता है। तो सादा और सात्विक भोजन ही खाइए आप। उसी के साथ अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल कंज्यूम करना अभी ही बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है, फिर हीलिंग की प्रोसेस आपकी
फास्ट नहीं हो पाती। इसके वजह से आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना जरूरी है, इसलिए अल्कोहल अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको अभी से ही स्टॉप कर दीजिए। आपको जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप जंक फूड का सेवन करते हो तो इसमें पोषक तत्व बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, कम मात्रा में होते हैं और इसमें हानिकारक चीजें ज्यादा होती है, इसलिए आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साथ ही आपको मीठे से भी ज्यादा परहेज करना चाहिए। मतलब मीठा खाना है बट बहुत ज्यादा नहीं खाना है। अगर आप मीठा बहुत ज्यादा खाते हो तो ये आपकी हीलिंग, जो नेचुरल हीलिंग की प्रोसेस होती है आपकी बॉडी में, उसे वो स्टॉप कर देता है। इसलिए आपको ज्यादा मीठा का भी सेवन नहीं करना है। एक्स्ट्रा केयर में आप ये कर सकते हो कि दवा हमेशा टाइम पे ले, डॉक्टर की सलाह से ले, 7 से 8 घंटे की नींद ले, स्ट्रेस लेवल हमेशा कम करे। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी चीज़ का तो मेडिटेशन या योगा कीजिए। हल्का फुल्का आप अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज भी कर सकते हो और साथ ही पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट बढ़ाइए, पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना चालू कर दीजिए, इससे आपका पॉजिटिव माइंडसेट भी बढ़ता है और ये आपके लाइफ में, आपके ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में भी और आपके बाद में ट्रीटमेंट होने के बाद भी ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है पॉजिटिव माइंड से। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लेप्रेसी का इलाज कराना है तो सिर्फ दवाइयाँ से ही नहीं, आपको अपने बॉडी पे प्रॉपर ध्यान भी देना होता है, डाइट के साथ भी। तो सही डाइट और प्रॉपर मेडिकेशन से आप इस बीमारी को अच्छे से हरा सकते हो। तो आई होप आपके पूरे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, क्या आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए लेप्रेसी के ट्रीटमेंट में या फिर किसी भी ट्रीटमेंट में। तो ये डाउट क्लियर हो चुके होंगे, तो इससे फॉलो जरूर करना। कमेंट में मुझे बताना क्या मैंने कुछ छोड़ दिया है, किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना छोड़ दिया है तो कमेंट में जरूर बताना, उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक भी कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, जिससे उनकी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी इस चीज़ का नॉलेज चाहिए तो उनको भी ये प्रॉपर नॉलेज मिल सके। तो मैं सूचक मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।